अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। ओके व्यूवर्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है A1 आइल्स लाइफ स्किल की टॉपिक में से वो है बाइंग न्यू थिंग्स। हम ऑलरेडी 6 टॉपिक कर चुके हैं, आज हमारा 7 टॉपिक है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर टॉपिक को आपने सही मेहनत करके तैयार करना है। पेपर में कोई भी इनमें से आपके आ सकता है। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बाइंग न्यू थिंग्स और हमारा पहला क्वेश्चन है डू यू लाइक टू बाय न्यू थिंग्स, मतलब क्या आपको नई चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है? तो इसका आंसर होगा यस आई लाइक टू बाय न्यू थिंग्स। हाँ जी, मुझे नई चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है। हमारे इसमें सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स डू यू लाइक टू बाय, आपको किस तरह की चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, यानी आपको कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है? तो इसका आंसर होगा आई लाइक टू बाय डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स लाइक क्लोथ, शूज़, कैप, परफ्यूम्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ओके, तो इसमें हमारा तीसरा सवाल बनता है वाई डू यू लाइक टू बाय क्लोथ्स, आप कपड़े क्यों ख़रीदना पसंद करते हैं? तो आंसर होगा आई लाइक टू बाय क्लोथ्स बिकॉज इट इज़ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मुझे कपड़े ख़रीदने का शौक़ है क्योंकि ये ज़रूरत ज़िंदगी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डू यू गो टू बाय न्यू क्लोथ्स, आप नए कपड़े ख़रीदने कहाँ जाते हैं? तो इसका आंसर है आई गो टू हज़रो टू बाय न्यू क्लोथ्स। ओके, यानी मैं हज़रो जाता हूँ नए कपड़े ख़रीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन डू यू गो फॉर बाइंग न्यू क्लोथ्स, मतलब आप नई चीज़ें ख़रीदने कब जाते हैं? तो इसका आंसर है आई लाइक टू गो इन द इवनिंग फॉर बाइंग न्यू क्लोथ्स, मतलब मैं शाम के टाइम नई चीज़ें ख़रीदने जाता हूँ। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ ऑफन डू यू बाय न्यू क्लोथ्स, मीन्स आप कब कब नए कपड़े ख़रीदते हैं? तो इसका आंसर होगा आई लाइक टू बाय न्यू क्लोथ्स ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं आई लाइक टू बाय न्यू क्लोथ्स ऑन एवरी ओकेजन, जब भी कोई मौका आता है मैं नए कपड़े ख़रीदता हूँ। मैं साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा नए कपड़े ख़रीदता हूँ, उसका कोई भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा हाउ मच मनी यू स्पेंड ऑन बाइंग न्यू क्लोथ्स, मतलब आप नए कपड़े ख़रीदने में कितने पैसे खर्च करते हैं? तो इसका आंसर है आई यूजली स्पेंड 3 to 4,000 रुपीज़ ऑन बाइंग न्यू क्लोथ्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मच टाइम यू यूजली स्पेंड ऑन बाइंग न्यू क्लोथ्स, तो इसका आंसर होगा आई यूजली स्पेंड 15 मिनट्स ऑन वीकडेज एंड ऑन वीकेंड आई हैव एम्पल टाइम सो आई स्पेंड अराउंड 30 to 40 मिनट्स ऑन बाइंग न्यू थिंग्स। ओके, अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ओके विद whom डू यू गो टू बाय न्यू थिंग्स, मतलब आप किसके साथ जाते हैं नई चीज़ें ख़रीदने के लिए? तो आंसर है आई लाइक टू गो विद माई फ्रेंड्स बट मोस्टली आई लाइक टू गो अलोन, मतलब मैं कभी दोस्तों के साथ जाता हूँ लेकिन ज़्यादातर मैं अकेला जाता हूँ नई चीज़ें ख़रीदने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है डू यू लाइक टू बाय न्यू मोबाइल फ़ोन, मतलब क्या आपको नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदना पसंद है? तो आंसर होगा येस ऑफ कोर्स आई लाइक टू बाय न्यू मोबाइल फ़ोन, हाँ मुझे नया मोबाइल ख़रीदने का शौक़ है। इस तरह से आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, न्यू थिंग्स का टॉपिक है ना, ये ओपन टॉपिक होता है। मोबाइल फ़ोन का पूछ लिया हमने, ऊपर क्लोथ्स का पूछ लिया, इस तरह से कोई और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, शूज़, परफ्यूम, कैप और रिस्ट वॉच, एनी टाइप ऑफ टॉपिक। ठीक है, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक टू पे बाय कैश और अ कार्ड, मतलब जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप कैश के ज़रिए पे करते हैं या कार्ड के ज़रिए पे करते हैं? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक टू बाय न्यू थिंग्स ऑनलाइन, मतलब क्या आप नई चीज़ें ऑनलाइन ख़रीदना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर है येस आई लाइक टू बाय न्यू थिंग्स ऑनलाइन, जी हाँ मुझे नई चीज़ें ऑनलाइन ख़रीदना पसंद है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है विच इज़ योर फेवरेट वेबसाइट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब आपकी फेवरेट वेबसाइट कौन सी है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए? इसका आंसर होगा आई लाइक टू बाय थिंग्स फ्रॉम दराज वेबसाइट। ओके, दराज एक वेबसाइट है जिससे और भी बहुत सारे हैं, जिससे जो भी आपके नाम जहन में आता है आप वो कह सकते हैं आई लाइक टू बाय ऑनलाइन थिंग्स फ्रॉम दराज वेबसाइट। ओके, सो अगला क्वेश्चन है
हैव यू एवर इनकाउंटर्ड एनी स्कैम वाइल बाइंग थिंग्स ऑनलाइन? मतलब कभी आपके साथ कोई धोखा हुआ जब आप ऑनलाइन चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, ठीक है? तो आप कह सकते हैं हुआ नहीं हुआ, तो आई विल से नो, आई हैवंट फेस्ड एनी प्रॉब्लम वाइल बाइंग थिंग्स ऑनलाइन। नहीं, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जब मैं ऑनलाइन चीज़ें ख़रीद रहा होता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग विच यू हैव एवर बॉट? मतलब आज तक आपने सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ क्या ख़रीदी है? तो इसका आंसर है यस, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आई हैव एवर बॉट इज़ माई लैपटॉप। मतलब सबसे महंगी चीज़ जो मैंने आज तक ख़रीदी है वो है मेरा लैपटॉप। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, डू यू लाइक टू बाई थिंग्स फॉर अदर पीपल? मतलब आप दूसरे लोगों के लिए चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं? आंसर है यस, आई लाइक टू बाई थिंग्स फॉर अदर पीपल। हाँ, मुझे दूसरे लोगों के लिए चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज़ योर फेवरेट शॉपिंग मॉल? आपका फेवरेट शॉपिंग मॉल कौन सा है? तो आंसर है माई फेवरेट शॉपिंग मॉल इज़ हज़रो शॉपिंग मॉल, और माई फेवरेट शॉपिंग मॉल इज़ माशाल्लाह शॉपिंग मॉल। विच एवर इज़ योर फेवरेट, कोई भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ डू यू फील व्हेन यू बाय थिंग्स फॉर अदर पीपल? आप कैसा फील करते हैं जब आप दूसरे लोगों के लिए चीज़ें खरीदते हैं? तो इसका आंसर होगा आई फील रियली हैप्पी व्हेन आई बाय थिंग्स फॉर अदर पीपल। मतलब जब मैं दूसरे लोगों के लिए चीज़ें ख़रीदता हूँ तो मैं बहुत खुश फील करता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द बेस्ट सिटी फॉर बाइंग न्यू थिंग्स? सो मतलब आपके ख़्याल में बेहतरीन शहर कौन सा है जहाँ से नई चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं? तो इसका आंसर है आई थिंक इस्लामाबाद इज़ द बेस्ट सिटी टू बाय न्यू थिंग्स बिकॉज वैरायटी ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन इस्लामाबाद। मेरे ख़्याल में इस्लामाबाद बेहतरीन जगह है, बेहतरीन शहर है जहाँ से आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ओके व्यूअर्स, ये था हमारा 7 टॉपिक। अब हम आगे चलते हैं। आज का हमारा 8 टॉपिक है फेस्टिवल, ठीक है? फेस्टिवल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अक्सर और बेशतर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया तमाम टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपने सब टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है। चलें स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल की क्वेश्चन। फेस्टिवल को फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं जी त्यौहार। त्यौहार जो हमारे मुल्क में मनाए जाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फेस्टिवल्स। पहला क्वेश्चन है हमारा फेस्टिवल का, डू यू लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? क्या आपको त्यौहार मनाना पसंद है? यस, आई लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल। जी हाँ, मुझे त्यौहार मनाना पसंद है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स डू यू लाइक टू सेलिब्रेट? आपको कौन से त्यौहार मनाने का शौक़ है? सो इसका आंसर होगा आई लाइक टू सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स लाइक ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड मैनी अदर फेस्टिवल्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल? आपका सबसे पसंदीदा त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा माई मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल इज़ ईद उल फितर, ठीक है? यानी मेरा पसंदीदा त्यौहार ईद उल फितर है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डू यू सेलिब्रेट ईद उल फितर? आप ईद उल फितर कब मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा आई सेलिब्रेट ईद उल फितर ऑन 1st ऑफ शवाल, और ये भी कह सकते हैं आई सेलिब्रेट ईद उल फितर आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान ऑन 1st ऑफ शवाल। यानी मैं रमज़ान के बाद पहली शवाल को यह त्यौहार मनाता हूँ, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल? आप ये त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा आई सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल एट माई होम। मैं अपने घर में यह त्यौहार मनाता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है, विद whom डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल? आप ये त्यौहार किसके साथ मनाते हैं? तो आंसर है आई सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद माई फ्रेंड्स, माई फैमिली एंड माई अदर रिलेटिव्स, ठीक है? मैं अपने फ्रेंड, फैमिली और अदर बाकी रिश्तेदारों के साथ मनाता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल? ये त्यौहार आप कितनी देर मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा आई सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल फॉर 3 days। मैं ये त्यौहार 3 दिन मनाता हूँ, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट ऑन दिस फेस्टिवल? आप इस त्यौहार पे किस तरह के खाने खाना पसंद करते हैं?
तो इसका आंसर है आई लाइक टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लाइक चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई, ठीक है, वर्मिसेली एंड कस्टर्ड एंड मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें खाता हूँ, बिरयानी, कढ़ाई, सेवइयाँ, मीठा एंड मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू यू वियर ऑन दिस फेस्टिवल। आप इस त्यौहार पे किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। आंसर है आई लाइक टू वियर न्यू शलवार कमीज़ ऑन दिस फेस्टिवल। मतलब मैं इस त्यौहार में नए सलवार कमीज़ पहनना पसंद करता हूँ, ओके। अगला क्वेश्चन है डू यू लाइक टू गो फॉर ट्रैवलिंग ऑन दिस फेस्टिवल। क्या आप इस त्यौहार पे घूमने फिरने जाना पसंद करते हैं। आंसर है yes, I like to go for traveling on this festival. Mostly, I like to go Islamabad to visit my family members. Okay, यानी मैं इस त्यौहार पे सफ़र करना पसंद करता हूँ। ज़्यादातर मैं इस्लामाबाद जाता हूँ अपने रिश्तेदारों के घर, ठीक है। ओके, एंड अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। मतलब ये त्यौहार आप कैसे मनाते हैं। तो उसका थोड़ा डिटेल में आंसर दे देते हैं। आई लाइक टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक शावर, ऑफर फजर प्रेयर, आफ्टर दैट आई गो टू ईदगाह फॉर ऑफरिंग ईद प्रेयर, आफ्टर ऑफरिंग ईद प्रेयर आई ग्रीट माई फ्रेंड्स एंड कम बैक होम एंड ग्रीट माई फैमिली, ठीक है। इसके अलावा भी आप चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इतना A1 लेवल के लिए इतने जुमलों में आंसर देना काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। इसका ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। मतलब ये त्यौहार आप कब कब मनाते हैं। तो इसका आंसर है आई लाइक टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल वंस इन अ ईयर। मतलब मैं ये त्यौहार साल में एक दफ़ा मनाना पसंद करता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर सकते हैं हाउ मच मनी यू स्पेंड ऑन शॉपिंग फॉर दिस फेस्टिवल। मतलब इस त्यौहार की शॉपिंग के लिए आप कितने पैसे खर्च करते हैं। तो इसका आंसर है आई यूजली स्पेंड अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज़ फॉर शॉपिंग ऑन दिस फेस्टिवल, ठीक है। मैं तकरीबन 5,000 से 6,000 रुपये खर्च करता हूँ ऑन क्लोथ्स और डिफरेंट थिंग्स शॉपिंग पे इस त्यौहार के लिए। ओके, इसमें और क्वेश्चन आ सकता है हाउ मच टाइम यू स्पेंड विद योर फैमिली ऑन दिस फेस्टिवल। मतलब अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम गुजारते हैं इस त्यौहार पे। तो इसका आंसर हो सकता है आई स्पेंड अराउंड फर्स्ट डे ऑफ दिस फेस्टिवल विद माई फैमिली, ठीक है। मैं पहला दिन जो है इस त्यौहार का अपनी फैमिली के साथ गुजारता हूँ। ओके, दूसरा सवाल इसमें हम ऐड करते हैं व्हाट डू यू डू ऑन द सेकेंड डे ऑफ दिस फेस्टिवल। आप इस त्यौहार के दूसरे दिन क्या करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑन द सेकेंड डे ऑफ दिस फेस्टिवल आई लाइक टू गो फॉर ट्रैवलिंग विद माई फ्रेंड्स। मतलब मैं इसके दूसरे दिन ट्रैवलिंग पे जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। सो इसी तरह से फिर अगला सवाल बनता है वेयर डू यू गो फॉर ट्रैवलिंग। आप ट्रैवलिंग के लिए कहाँ जाते हैं। तो आंसर होगा आई लाइक टू गो डिफरेंट हिली एरियाज फॉर ट्रैवलिंग ऑन द सेकेंड डे ऑफ दिस फेस्टिवल। ओके, एंड और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक सवाल है कि डू यू लाइक टू सेलिब्रेट एनी अदर फेस्टिवल। क्या आपको कोई और त्यौहार मनाना पसंद है। तो आंसर है यस, आई लाइक टू सेलिब्रेट अदर फेस्टिवल। तो अगला क्वेश्चन फिर इसी के रिलेटेड होगा व्हाट टाइप ऑफ अदर फेस्टिवल डू यू लाइक टू सेलिब्रेट। आप किस किस्म का दूसरा त्यौहार मनाना पसंद करते हैं। तो आंसर है आई लाइक टू सेलिब्रेट ईद उल अज़हा। मतलब मुझे ईद उल अज़हा मनाने का शौक़ है। ओके, फिर इसी तरह से आप दूसरे फेस्टिवल के बारे में भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक फेस्टिवल का। अब हमारे दो टॉपिक और कवर हो गए हैं। एक हमने किया बाइंग न्यू थिंग्स का और दूसरा हमने किया है फेस्टिवल का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर ट्यूटोरियल फॉर IELTS लाइफ स्किल स्टूडेंट। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।